हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा जीडीआर, एडीआर एंड आईडीआर। क्लियर है? ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू द क्लास 9th 10th। 9th में तो शायद नहीं है, 10th में है, 11th में भी है, 12th में भी है, अंडर ग्रेजुएशन में भी है और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ एकेडेमिया। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द जीडीआर? जीडीआर इज इशूड बाय अ कंपनी। ठीक है, कंपनी इसको इश्यू करती है इन द टर्म्स ऑफ द यूएस डॉलर्स और द यूरोस। ठीक है, यूएस डॉलर भी हो सकता है, यूरो से भी हो सकता है, जिससे कि वो फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे वो अपनी कैपिटल को कलेक्ट कर सके। क्लियर है? सीधा सीधा हिसाब रखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है। एक हमारी कोई कंपनी है अमेरिका की, उसको अपना जो फंड है वो कलेक्ट करना है यहाँ से इटली से। ठीक है, इटली लिया हुआ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे अब है क्या कि अब अमेरिका की जो कंपनी है वो डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते आगे। ठीक है, तो दैट हैज टू बिकम बाय द मीडिएटर, दैट इज अ डिपॉजिट बैंक। ठीक है, ये हमारा एक इश्यूअर होता है, ये हमारा क्या होता है, इन्वेस्टर होता है। लेकिन ये जो डिपॉजिट बैंक क्या होता है, आपका इन्वॉल्व हो गई होगा उसमें। तो जिसमें ये रहता है कि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो इनको ना हो और ना ही इनको हो। क्लियर है? अब होता क्या है, कंपनी को अगर कुछ भी शेयर इशू करने, क्या उनकी वैल्यू, कितने शेयर्स इशू करने वाले हैं, जितना भी जो डेटा होता है वो जो कंपनी होती है वो डिपॉजिट बैंक को देती है। क्लियर है? और वही जो सेम इंफॉर्मेशन होता है वो डिपॉजिट जो होती है वो आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो देती है कि हाँ भैया ऐसा ऐसा कुछ भी है, क्या 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 टर्म्स है, क्या पॉलिसीज है, वो सब उसको बता देती है। क्लियर है? अब सेम चीज ऐसे यहाँ पे भी यही होता है कि जो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ ग्रीवियंस होता है, कुछ पूछना होता है, तो सिंपली दे डू कि भैया ये भी हमारा क्या डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, पहले ये इनको बताते हैं, फिर ये जो डिपॉजिट होती है ये बाद में जाकर के इनको बताती है। क्लियर है? तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि भैया अगर इनको इश्यू कर रहे हैं ये, तो वो सारी इंफॉर्मेशन अगर डिपॉजिट को देंगे और डिपॉजिट जो होती है वो इन्वेस्टर को कैरी फॉरवर्ड करती है। अब अगर इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पहले जाकर के बैंक डिपॉजिट पास रहेगा और फिर वो जो प्रॉब्लम होती है वो इन कंपनी के पास आती है, फिर वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, लिटरली आई एम सेइंग कि जो कंपनी होती है वो डायरेक्टली इसको वो शेयर इशू नहीं कर सकती। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखिएगा। और ना ही ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ना ही ये अपनी जो प्रॉब्लम लेकर के यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो इनकी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे ये भी सॉल्व नहीं होती, तो ये दोनों केस नहीं हो सकते। दे ऑलवेज यूज्ड टू गो वन बाय वन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। अब ये हमारा अमेरिका के बाहर जा रहे इन्वेस्टर्स में, तो यहाँ पे आपका यूएस डॉलर में भी हो सकता है और यूरोस में भी हो सकता है। क्लियर है? तो आपको मालूम होगा कि पहले जो हमारी कंपनी थी, इंडियन कंपनी, वो कौन सी थी? रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने ये अपने शेयर्स इशू किए थे। क्लियर है? अब यहाँ पे इसके हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन होता है, वो जो भी इन्वेस्टर होते हैं, दे कैन बी टर्न इनटू द शेयर होल्डर। वो अपने आप को शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, दे डू एंजॉय द वोटिंग राइट्स, बट यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे डू नॉट एंजॉय एनी काइंड ऑफ द वोटिंग राइट। ठीक है, जो भी यहाँ पे शेयर होल्डर भी होते हैं वो भी अपने जो वोटिंग राइट होता है उनको यहाँ पे नहीं मिलता है। क्लियर है? तो दैट वाज द ग्लोबल डिपॉजिट रिसीव्स। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है कि एक बार फिर देखते हैं क्या है वापस से। यहाँ अमेरिका की कोई कंपनी है, उसको अपने लिए फंड्स कलेक्ट करने हैं। क्लियर है? तो उसने अपना क्या करता है, जीडीआर इशू किया। अब जीडीआर में होता क्या है, उसने एक डिपॉजिट को एक रिक्वेस्ट किया कि भैया ऐसा ऐसा है, हम इतने इतने जो चीजें हैं वो, उसने सारी इंफॉर्मेशन दे दी अपने शेयर्स के बारे में उसको। और डिपॉजिट ने अपना जो था वो फिर इटली को लोग, मतलब ये इसको मालूम होता है कि हमें यहाँ से फंड्स कलेक्ट करने। ठीक है, तो डिपॉजिट अपने मन से इसको नहीं कलेक्ट चूज करेगी, भैया इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, लिथुएनिया हो गया, पोलैंड हो गया, तो यहाँ पे नहीं। तो इसको मालूम कि हमें कहां से कलेक्ट करना है। तो अमेरिकन कंपनी ने बोला कि हमें इटली से कलेक्ट करना है, तो यहाँ पे डिपॉजिट पास किया, डिपॉजिट जो है यहाँ से इसने इशू करवाया। अब यहाँ पे इनको कोई प्रॉब्लम होगी तो ये भी किसके पास जाएंगे, डिपॉजिट पास जाएंगे, और डिपॉजिट बाद वो जो प्रॉब्लम होती है वो इनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे किसी भी तरीके का ये ग्रीवियंस नहीं होता है कि भैया ये इससे कैसे कॉन्टेक्ट करेगा, ये डायरेक्टली से कैसे कॉन्टेक्ट करेगा, नहीं। क्लियर है? ये बिल्कुल सेम उसी टाइप से है जैसे कि हमारा जो पैसा होता है वो हमने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब जो बैंक की हेडेक है,
ठीक है। अब कोई भी जो लोन लेने आएगा, अब क्या होता है, तो वो बैंक से लोन लेगा, तो वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर है। अब वो जब बैंक को पैसा वापस करेगा तब हमको पैसा मिल जाएगा, तो हम बैंक से पूछेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारे लिए बैंक एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, तो वो क्या है, एक हमारे एक ट्रस्ट बन जाता है। तो उसी बैंक के टाइप से हमारा एक यहाँ पे डिपॉजिटरी ट्रस्ट होता है, क्लियर है। अब इसी के बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे हमारा आता है एडीआर। हम लोग आते हैं एडीआर पे, ठीक है। तो एडीआर क्या होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है जीडीआर क्या क्या होते हैं, तो उसी टाइप से हमारा एक एडीआर भी होता है। अब एडीआर क्या होता है, दैट इज द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीजें होती हैं कि किसी भी कंपनी को अपना जो शेयर इश्यू करते हैं, तो उनको यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट ही नहीं है, तो आप तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। आप तो बिल्कुल भी वहां से कैपिटल रेज ही नहीं कर सकते। हाँ, ये चीजें हो सकती है कि भैया जैसे कि हम लोग वहां पे ग्लोबल की बात कर रहे थे, तो वहां पे जो कंपनीज होते हैं उनको अपने इंफॉर्मेशन देनी होती है, थोड़ी एक ओवरव्यू होता है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो अमेरिकन जो डिपॉजिटरी है, यहाँ पे ये चीजें क्या है कि यहाँ का स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा सा बहुत ही अपने लिए प्रोडक्टिव रहता है, और प्रोडक्टिव सारा यही रहता है कि उसको सारे डिस्क्लोजर्स चाहिए होते हैं कंपनी से, कि भैया कौन सी कंपनी है, किस टाइप की कंपनी है, क्या क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, और हर एक XYZ इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि वो इतनी डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो उस डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए हमारा क्या होता है कि उसको हर एक चीज कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग बात तो हम लोग अमेरिका की कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वहां पे हम लोग यूएस इकोनॉमी में हम लोग डील करने वाले, सिंपली नहीं, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि क्या हम अमेरिका में है, तो इसका मतलब कि हम लोग वहां पे यूएस डॉलर में ही जो भी एक्सचेंज वगैरह है वो करेंगे। और ये चीजें होती है कि यहाँ का जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो बहुत ही, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, क्लियर है। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज द इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होता है, आप इसको ये समझिए, जैसे कि हम लोग हमने बात की ना कि यहाँ पे हमने इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, तो ये चीजें क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं से भी फंड रेज कर रहे हैं, या कोई भी कंपनी जो आ रही है, हम लोग ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया हमारा इंडिया से फंड्स कैसे रेज करेगी, कि भैया देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी है उसको अपने मार्केट पे तो जो उसका स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे तो रजिस्टर होना जरूरी है, लेकिन उसको इंडिया के भी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होना बहुत कंपलसरी है। भाई इंडिया में तो बहुत सारे हैं, ठीक है, कई एक आदि है स्टॉक मार्केट, तो उसमें किसी भी हो सकती है। बस ये ध्यान रखना है कि उसको ये जो ऑस्ट्रेलिया कंपनी है उसको इंडिया के स्टॉक मार्केट में जरूरी है, मतलब मस्ट है, मतलब वो तो कर ही नहीं सकते उसके बिना, क्लियर है। और ये चीजें रहती है कि भैया, और जितने भी जो डिनोमिनेशंस होते हैं वो हम लोग इंडियन रुपीज में करते हैं, ताकि वो हमारे बहुत ही इजी फॉर्मेट पे रहे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है हमारा, वो क्या है कि दैट इज द फर्स्ट फॉरेन कंपनी टू इशू द आईडीआर, ठीक है। उसने हमारा सबसे पहला जो आईडीआर था वो उसने मतलब इशू किया हुआ था, क्लियर है। तो आई होप कि आपको जीडीआर, एडीआर और आईडीआर अच्छे से समझ में आया होगा। आई जस्ट ट्राइड माय लेवल बेस्ट। तो बस, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।